हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीपीएससी द्वारा लिए गए एलडीसी मेंस के प्रश्नों को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 20/9/25 को हुआ था और ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसका जो आंसर दे रहे हैं वो 100% सही है। 1 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन में है 381 किलोमीटर, 802 किलोमीटर, 357 किलोमीटर और 964 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? यानी कि इस प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। 4 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? ए अधिक वर्षा, बी क्ले का निक्षेप, सी समतल ढाल और डी नदी मार्ग परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल ढाल। 5 नंबर प्रश्न है, कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और नेपाल। 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है? ए में अहवा, बी में उज्जैन, सी में मेहसाना और डी में भुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है? ऑप्शन में है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा। पूछ रहा है कि कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा झूमी कृषि। अगला 9 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से होगा कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश में किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेषाचलम पहाड़ी। 10 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है रामेश्वरम, सी है चेंगलपट्टू और डी है तूतीकोरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन। 11 नंबर प्रश्न है, पुरा स्थल सिनुआर किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में है नवपाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी महापाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन में क्या सही है? यहाँ कथन दिया गया है जिसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन है, कथन है 1 नंबर का, इसके मुख्य 4 भाग हैं, नहीं। ऑप्शन बी है कि बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम है, हाँ। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, तो नहीं। ऑप्शन 4 है कि बौद्ध भिक्षुओं के 311 नियम है। तो इस ऊपर के कथनों के अनुसार नीचे का ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें 2 और 4 है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंशीय शासक को जाता है? तो इसका ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी में है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, सी में है सातकर्णी प्रथम, डी में है अपीलक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतकर्णी प्रथम को जाता है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध की प्रतिमा जो है बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजत्व काल किस राजवंश का रहा है? तो इसका ऑप्शन है कि गुलाम और खिलजी, गुलाम और तुगलक, तुगलक और खिलजी, लोदी और सैयद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुगलक और खिलजी। सबसे ज्यादा शासनकाल तुगलक का रहा है और सबसे कम शासनकाल खिलजी का रहा है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद ए इलाही कहा जाता है, इसका क्या अर्थ था? ऑप्शन में है अनीश्वरवाद, देवी एकेश्वरवाद, सर्वदेवेश्वरवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवी एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे? ऑप्शन में है मुस्लिम विद्वानों को अनुदान देने के लिए, राजस्व विभाग के नियंत्रण के लिए, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, और अगला है इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन सी में है हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या थी? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया था उस मुद्रा की लिपि थी अरबी और देवनागरी। अगला 19 नंबर का प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1 1858 ईस्वी के घोषणा की मुख्य बातें क्या थी? वही कथन और ऑप्शन वाला है। इस प्रश्न में का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो जिसमें ऑप्शन 1 और 2 है वो हम लोग टिक करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी शासक की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है? ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ही यही प्रावधान करता है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय